So hi everyone, this is me Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to our video the channel Abhishek sir chemistry. So इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेमिस्टर एग्जाम्स के रिगार्डिंग। क्या आपको इस एग्जाम्स को सीरियसली लेना चाहिए? तो सबसे पहले इस छोटे से 5 से 7 मिनट की वीडियो के अंदर पूरी की पूरी चीज़ों को प्रोसेस को समझते कि ये है क्या। देखिए, सबसे पहले सेमिस्टर एग्जाम के पहले भी एक एग्जाम आती थी जिसको कहते थे हम लोग यूटी का मतलब होता था यूनिट टेस्ट। ठीक है, अब यूनिट टेस्ट आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी तो दिया ही होगा। तो यूनिट टेस्ट 25 मार्क्स के हो रहे थे, फिर उसमें होता क्या है, हमारे मार्क्स आते हैं 7 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर। ठीक है, और फिर हम वो मार्क्स को लेते हैं क्लासेस और कॉलेज की तरफ से और हंसते हुए इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं जाने दीजिए। बट उसके बाद भी हम पढ़ना स्टार्ट नहीं करते। फिर उसके बाद एक दिन पता चलता है कि अरे यार अब तो सेमिस्टर एग्जाम्स आ रहा है। ठीक है, अब सेमिस्टर एग्जाम्स कैसे रहते हैं, 70 मार्क्स के होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, 70 मार्क्स के? हाँ, अब इसके अंदर होता क्या है, जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, ऑलराइट, जैसे कि 16 चैप्टर्स है केमिस्ट्री के अंदर। सो उसमें से सारे के सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्लासेस वाले या कॉलेज वाले करते क्या है, उसमें से जो 7 से 8 चैप्टर, मतलब जो उनका 50% सिलेबस कंप्लीट कराकर हो चुका है, उसके बेसिस पे आपका एग्जाम लेते हैं, राइट। सो उसमें से फिर आपको देखने को मिलता है कि यार 34 मार्क्स आ रहा है, फिर ठीक है, या फिर आपको 48 मार्क्स आ रहा है। आप कमेंट करके बताना आपके कितने आ रहे हैं। ठीक है, सो फिर आप सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं यार, आगे पढ़ लेंगे। ये पता है प्रोसेस क्या है, मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या एक्चुअल प्रोसेस। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्लीज़ आप चीज़ों को समझो, इसको एक एग्जाम की तरह मत लो। इसमें होता क्या पता क्या, रियल लाइफ से इसको मैं कैसे रिलेट करूँगा, अब आप ध्यान से सुनिएगा। आधे सारे तो यही वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, बट आप सच में इंटेलिजेंट है तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइएगा। देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपके पास 16 चैप्टर्स है, सो ये आपका एक बहुत बड़ा टारगेट है कि मतलब अपने को 16 चैप्टर्स पढ़ने, 16 चैप्टर्स पढ़ने। सो अब एक साथ तो होगा नहीं है, तो इसीलिए इसको ब्रेक किया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, सो इसको 3 तरीके से ब्रेक कर देते हैं। पहला ब्रेक कर देते हैं यूटी के टाइम्स में। ठीक है, तो यूटी में यानी कि यूनिट टेस्ट में 3 से 4 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो अब ये देखना चाहते हैं कि आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्या, क्योंकि अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बट ऑब्वियसली आप आने वाले टेस्ट में भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो यूनिट टेस्ट में ये दिखाया जाता है कि देखिए अभी चालू हो गया सिलेबस, 1-2 महीना हो चुका है, आपने पढ़ाई स्टार्ट किया नहीं किया, इसके लिए आपके कम मार्क्स आए, ये आपको दिखाया जाता है, ये आपको जगाया जाता है एक बार के लिए, फिर भी आप इसको हल्के में ले लेते हो। सीधी सी बात है ना, अगर आप यहाँ पर सॉलिड स्टेट में अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे तो आप सेमिस्टर में भी सॉलिड स्टेट में अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे, तो आप सेमिस्टर में नहीं करोगे तो अचानक से बोर्ड में कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है। समझ में आया? जब तक आप जागोगे नहीं, क्योंकि आपको एक बार जगाया गया यूनिट टेस्ट में। फिर सेकंड टाइम्स आपको सेमिस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए कहा जाता है, तो इसमें आधा सिलेबस करते, मतलब जो बड़ा सा टारगेट था, इतना बड़ा जो टारगेट था उसका थोड़ा पोर्शन कराया गया, फिर आधा पोर्शन के ऊपर आपको टेस्ट किया जा रहा है, फिर भी आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हो। आप यही सोचते हो कि यार छोड़ना है यार, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस बना लेते हो। बट मार्क माय वर्ड्स, जो बच्चा सेमिस्टर में परफॉर्म करता है अच्छा, यूनिट टेस्ट में परफॉर्म अच्छा करता है यार, बट ऑब्वियसली वो बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेगा अगर वो छोटी मोटी कुछ गलतियां ना कर दे, जैसे कि कुछ स्लीप साइकिल में अपने चेंजेस कर दे, या तो फिर घूमना फिरना चालू कर दे और कॉन्फिडेंस में आ जाए, रिवीजन करने का उसका मन ना करे और बीमार हो जाए, तब जाकर के बोर्ड एग्जाम में उसके अचानक से मार्क्स डाउन हो जाएंगे। आप खुद से सोचो, जो आपके कॉलेज के स्कूल के टॉपर्स होते थे वो यूनिट टेस्ट में भी टॉप करते थे, सेमेस्टर एग्जाम में भी टॉप करते थे, फिर बट ऑब्वियसली अपने को पता ही रहता था, हम ऐसा भी कहते थे कॉलेज और क्लासेस में कि यार अपने क्लास का टॉपर तो यही है। ठीक है, सो बोर्ड एग्जाम में भी यही होने वाला है। ठीक है, अब हो रहा क्या, देखिए आपको ना एक थोड़ा सा ना पर्टिकुलर कम टाइम पीरियड के अंदर ये चीज़ों को प्रिपेयर करके और परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है कि यार प्रिपेयर करो अच्छे से और परफॉर्म करो, बट आप लोग नहीं लेते उसको सीरियसली। आपको समझ में आना सेमेस्टर एग्जाम क्या है, आधा पार्ट है पूरे के पूरे सिलेबस का। जब आप आधे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप पूरे में कैसे करोगे? अब देखो, मैं और मेरा एक दोस्त नीलेश, हम लोग जब 12th क्लास में थे, सो हम लोग ने एक दूसरे से डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस कर लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, कुछ लोग, मैं एक काम करता हूँ इसको लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, अब आगे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये आपको समझ में आ गया कि सेमेस्टर एग्जाम क्या है। ठीक है, अब सेमेस्टर एग्जाम को सीरियसली लेना है क्या, तो इसका आंसर है यस भी, ठीक है, और नो भी। ठीक है, अब यस क्यों है, क्योंकि यार सीधी सी बात है, एग्जाम है, अगर अपन यहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बट ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम में भी अपन अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और कुछ रातों रात चमत्कार होने वाला नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब पूरे के पूरे सिलेबस में से देखिए कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ ये सुनिएगा, एग्जाम को सीरियसली लो। ठीक है, प्रिपेयर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट सीरियसली तभी लो जब आप सच में कर सकते हो, आपने ठाना है कि हाँ करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो फिर मैं हमेशा से यही कहता हूँ बच्चों से, किसी भी चीज़ को करने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचो
कि अरे अपने को कल एग्जाम में पढ़ने का है कि नहीं पढ़ने का है। एक बार सोच लिया ना तो जान लगा दो या फिर जाने दो। मेरा डायलॉग बहुत फेमस है, जान लगा दो या तो फिर जाने दो। करना है तो 100% देना है। अगर 7 चैप्टर्स आ रहे हैं तो 100% दो। और इसमें होता क्या पता है क्या, कुछ कुछ ना अच्छा रट्टा मारने वाले बच्चे होते हैं, वो देख रहेंगे तो उनको बुरा लगेगा, बट वो रट्टा मारने वाले बच्चों का कैसा सीन है पता है क्या, वो अच्छा रट्टा मार लेंगे। उनको पता है कि अरे हाँ अभी 4 चैप्टर का 5 चैप्टर का एग्जाम है, ठीक है, 2-3 दिन का टाइम है, तो लोग दबा के एकदम फटाफट अच्छे से रट्टा वट्टा मारेंगे, एग्जाम लिखेंगे 1 नंबर, बट थोड़े दिन के बाद भूल जाएंगे हाँ। फिर तुम उनके मार्क्स आएंगे अच्छे, पर तुम उनको कभी भी रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछोगे ना, व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट इज स्कॉटकी इफेक्ट, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, व्हाट इज गैब्लियर पैथैलामाइड सिंथेसिस, खत्म, बाय बाय टाटा। तो वो बच्चे रिस्क में, क्योंकि वो एग्जाम्स के पहले जब उनको थोड़ा थोड़ा टारगेट दिया जाता है ना तो वो अच्छे से कर सकते हैं, बट जब मैं बड़े टारगेट की बात करूंगा ना तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे और इसके लिए वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। समझ में आया? तो वैसे बच्चों के लिए भी सोल्यूशन मैं बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर प्रिपेयर कैसे करने का। सर आप इतने टाइम से ज्ञान दे रहे हो हमको 6 मिनट से, पर आप ये तो बताओ प्रिपेयर कैसे करने का। देखो तो मैं मेरा मेथड बताऊंगा, माय पर्सनल मेथड यहाँ पर मैं लिखूंगा, ठीक है। और एक मेरा एडवाइस जो है वो मैं भी बता देता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी ना इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए ना, जैसे आपको पता है कि आपके 7 से 8 चैप्टर आ रहे हैं, अब अपने को ही पता है अपनी लाइकियत देखने का, 7 से 8 चैप्टर अपने से नहीं होगा एग्जाम के 2 दिन पहले, क्योंकि अपन कैसे, अपन ना जब भी टेस्ट आता है ना तभी अपने को 8-10 दिन पहले ही पता चलता है कि भाई टेस्ट है, अभी तुम्हारे आ रहे रहेंगे 10-15 दिन में टेस्ट, तो तुमको अभी पता चला रहेगा, फिर तुम उसी हिसाब से सीरियस मोड में आते हो, बरोबर। तो अपने को पता है, अपनी लाइकियत है कि अपन 7 से 8 चैप्टर्स तो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम भी कम है और अपन उतना इफेक्टिवली फटाफट नहीं कर सकते, अपन स्लो लर्नर है। पहले अपनी कैपेबिलिटी, अपनी ताकत को समझ लेने का कि अपनी लाइकियत क्या है, सॉरी फॉर द वर्ड, बट अपने आप को यार जान लेने का। बेवकूफ़ दुनिया को अपन बना सकते, खुद को नहीं बना सकते। सोल्यूशन ये है कि अपन इसमें से कितना चैप्टर कर सकते हैं, 3 चैप्टर्स। अपने को पता है अपने से 3 चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। अपन 3 ही चैप्टर करेंगे, बट अच्छे से करेंगे। वापस से रिपीट कर रहा हूं, 3 ही करेंगे बट अच्छे से करेंगे, एकदम चौचक तरीके से। बोलने का मतलब क्या कि इस 3 चैप्टर्स में से अगर आप रात को 2 बजे भी कॉल करके कुछ क्वेश्चन पूछोगे ना, आंसर देगा मैं, तेरा भाई आंसर देगा, ऐसा होना मांगता है। समझ में आया ना? रात को 2 बजे भी पूछा नहीं तब परफेक्ट करने का। कैसे करने का परफेक्ट? क्या जादू है क्या? कुछ नहीं, 2 ही तरीका है। पहला, लिख के याद करने का। लिख के याद करने का मतलब समझता है ना? ऐसा पेन निकालने का, जो भी पढ़ा है उसको लिखने का। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? 5 बार लिखेंगे। समझ में आया? उससे होगा क्या, मेरा क्या फायदा, उससे मेरे दिमाग में बैठ जाएगा परमानेंट। समझ में आया? पहला क्या बोला? राइटिंग लिख के प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड, 3 चैप्टर्स में से ना इसको डिवाइड कर करके करेंगे, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर उठाया ना तो उसको आधा आधा डिवाइड कर देंगे, थोड़े थोड़े टाइम में खत्म करेंगे उसको, बट परफेक्ट करेंगे, परफेक्शन की तरफ भागेंगे। तीसरा, टाइम टू टाइम रिवाइज मारेंगे। नहीं तो मैं हमेशा कहता हूं, मराठी में लोग बोलते हैं ना, पुढच्या पाठ मागच्या सपाट हो जाएगा। इसके लिए रिवीजन करके इस तरीके से प्रिपेयर करना। क्या बोला? 7 से 8 में से खाली 3 ही पढ़ेंगे, बट अच्छे से पढ़ेंगे, लिख के याद करेंगे, परफेक्ट याद करेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब मैं मेरा पर्सनल मैं बताता हूँ, ठीक है। कुछ लोग इससे डिसएग्री भी होंगे। मैं और मेरे दोस्त नीलेश ने एक दिन बात किया, भाई क्या करने का है, यूनिट टेस्ट में भी कम मार्क्स आ रहे हैं, सेमेस्टर में भी कम आ रहे हैं, अब इस हिसाब से तो बोर्ड में भी कम आएगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला, देख अभिषेक सीधी सी बात है, अपना मेथड अलग है। अपन कैसा करेंगे, अपन बोर्ड एग्जाम को टारगेट करेंगे। अपने लिए क्लासेस का टेस्ट अपने को मालूम है, क्लासेस वाले कैसे, कॉलेज वाले कैसे पेपर बनाते हैं अपने को मालूम है, पीछे का एक्सरसाइज उठा के डाल देते हैं, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लेके आऊँगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चाहिए रहेगा तो बताना कमेंट में, ठीक है। अब देख हम क्या करेंगे ना अभिषेक, देख अपन ना एक तरीके से ना बोर्ड एग्जाम को टारगेट करेंगे। भले से अपने सेमेस्टर एग्जाम में 3रा चैप्टर है, पर अपन खुद का टारगेट एक बना के चलेंगे। अपन अपना टारगेट को अचीव करेंगे, पर जो करेंगे अच्छे से करेंगे। मेरे टारगेट में 4था चैप्टर है, 3रा चैप्टर नहीं है, पर 3रा चैप्टर एग्जाम में आ रहा है, तो मेरे टारगेट में तो 4था है, तो मैं 4था पढ़ेगा, 3रा छोड़ देगा। भले से मेरे सेमेस्टर में मार्क्स कम आएंगे, पर सबको लास्ट में हिला देंगे। तो मैंने उसको बोला बेवकूफ़ है तू। बोलता है क्यों भाई? मैंने बोला देख अपना टारगेट है ना, तो अपन स्विच कर रहे हैं ना, चैप्टर तो चैप्टर ही, आज नहीं तो कल करना ही है। आज 3रा कर रहे हैं तो कल 4था तो करना ही है, राइट। पर अभी प्रायोरिटी क्या है? क्लासेस के टेस्ट में 3रा आ रहा है ना, तो 3रा लेके बैठते ना नीलेश। नीलेश बोला हाँ भाई सही बोल रहे, बोला बात सही बोल रहे तू। मैंने वही तो तेरे को समझा रहा हूँ कि बेटा सिंपल सी बात है
कि तीसरा चैप्टर एग्जाम में आ रहा है तो अपन तीसरा ही करेंगे, पर अच्छे से करेंगे बेटा। समझ में आया बेटा? पक्का। पहला आ रहा है, पहला करेंगे, अच्छे से करेंगे। दूसरा आ रहा है, अच्छे से करेंगे। नहीं होता क्या, देख मैं देखो बताता हूँ, तूने यूनिट टेस्ट में छोड़ दिया क्लासेस के, कोई बात नहीं, पहला चैप्टर छोड़ दिया, कॉलेज में भी होगा यूनिट टेस्ट। दूसरी बार, 2 बार तेरे को अपॉर्चुनिटी मिला सॉलिड स्टेट को भुनने के लिए, फोड़ने के लिए, तेरे लैंग्वेज में बोलूँ तो, पर तू फुट के आ गया बेटा। तीसरा अपॉर्चुनिटी तेरे को मिलेगा सेमिस्टर में क्लासेस के, फिर सॉलिड स्टेट आएगा, फिर भी तू फुट के आया, तेरी गलती, मैंने बोला था फोड़ के आना है। फिर कॉलेज के में आया सेमिस्टर में, फिर तू फुट के आया। फिर क्लासेस में प्रीलिम्स में आया, फिर तू फुट के आया। कॉलेज में प्रीलिम्स में आया, 4 से 5 बार आ रहा है, रिवीजन के लिए ही आ रहा है। तुम लोग एक बार अच्छे से करो, 5 बार तो टेस्ट के नाम पे रिवीजन होगा, समझ रहे हो? तो करो, चालू करो, बस इतनी सी एडवाइस है, चालू करो, जो करो परफेक्ट करो। तुम्हारे पूरे के पूरे फ्रेंड सर्कल में अभी तक 3 टाइप के बच्चे, पहला जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, दूसरा जो पढ़ चुके हैं बट रिवीजन नहीं कर रहे। इसके लिए जब भी मैं उनको क्वेश्चंस पूछता हूं तो लोग बोलते हैं एक बार रिवाइज करने दो ना रे मालिक। ऐसा नहीं होता है बेटा, अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। और तीसरे टाइप के बच्चे जो वो है जो बोल रहे हैं एग्जाम के 1 दिन पहले कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। 4 से 5 बार रिवीजन मांगता है, मैं बता रहा हूँ। 60-70% वालों को भी पूछ लो जाकर के, रिवीजन करना मांगता है। ठीक है, चलो राधे राधे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों से, अनऑफिशियल अपने कॉलेज के क्लासेस के ग्रुप में। एंड बी अ जीनियस, एंड आई एम विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे।